गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक के सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? देखिए, सेल के बारे में तो आप सभी जानते हो कि सेल का अपना एक डोमेस्टिक यूज़ भी है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया क्लॉक के अंदर है, टॉर्च के अंदर है, अपने रिमोट कंट्रोल के अंदर इसका यूज़ है, अपने मोबाइल के अंदर इसका यूज़ है। ठीक है, तो सेल होता क्या, तो सेल के अंदर एक केमिकल प्रोसेस होते हैं और इन सेल के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होती हैं उससे जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, या हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, मतलब सेल एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखता है। जैसे वाटर कूलर है, वाटर कूलर के अंदर वाटर पंप होता है, वो वाटर के फ्लो को मेंटेन रखता है। ठीक है, जो काम वहाँ वाटर पंप करता है वो काम यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल करता है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट और इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, आपको फिगर में एक इलेक्ट्रिक सेल शो किया गया है। इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो फिल है और इस इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, वो इमर्ज्ड हैं। 1 इलेक्ट्रोड P और सेकेंड N। ओके, P का मीन यहाँ हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और N का मीन यहाँ हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड्स हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ चार्ज का एक्सचेंज करते हैं। चार्ज का एक्सचेंज करने के कारण इस इलेक्ट्रोड P पर पॉइंट A के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और वो पोटेंशियल है V+। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रोड N पर पॉइंट B के रेस्पेक्ट में एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, वो -V-। जब इससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जाती है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, उस कंडीशन में होल इलेक्ट्रोलाइट का जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स P एंड N, अगर इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो V = V+, फिर माइनस V-, तो आ जाएगा V++ और V-। ठीक है, ये कंडीशन कब है? जब इससे हमें कोई भी करंट है वो ड्रॉ नहीं करते हैं, कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होती है, उस कंडीशन में इसके इलेक्ट्रोड के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें टॉपिक अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो शॉर्ट में हम कहते हैं EMF। ओके, इसके नेम से आपको ऐसा लग रहा है ये एक फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट हिस्टोरिकल रीजन के कारण इसको हम फोर्स कहते हैं। एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? ये फोर्स नहीं है, एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए, जब सेल से हम कोई भी करंट ऑब्टेन नहीं करते हैं, उस कंडीशन में सेल के जो इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF। ओके, तो व्हेन cell is in open circuit and cell is in open circuit, that is current
is not flowing in the circuit, then potential difference between electrodes of the cell is called electromotive force of cell। क्लियर? जब हम सेल से कोई करंट ऑब्टेन नहीं करते हैं तो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ कहलाता है। जैसे देखिए आप मार्केट से एवरीडे का सेल परचेज करके लेकर आए तो आपने देखा कि सेल पर वन साइड पॉजिटिव और अपोजिट साइड नेगेटिव प्रिंट है और उस पर 1.5 वोल्ट राइट है। ठीक है, तो आप इस सेल को जब आपके हैंड में है, आपके हाथ में है, तो उस कंडीशन में इस सेल पर आप कितना प्रिंट है, इस पर 1.5 वोल्ट है। 1.5 वोल्ट है वो इसका ईएमएफ है। ठीक है, जब तक सेल को आपने यूज नहीं लिया, मतलब सेल किस में ओपन सर्किट में, तो इस सेल के इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका है ईएमएफ, और इसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। ओके, और इस ईएमएफ को हमें रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई और इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये वर्क डन बाय बैटरी फोर्स इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जूल पर गुलाम इक्वल टू क्या होगा, वोल्ट। और वैसे भी आप देख लो ये अपने पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए टर्मिनल वोल्टेज। देखिए टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये है कि जब हम सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में सेल्स के थ्रू करंट फ्लो होती है, उस कंडीशन में सेल के इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल की टर्मिनल वोल्टेज। ओके, जैसे सेल है और इस सेल को आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। अब इस कंडीशन में सेल के इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसकी होगी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और वो ऑलवेज लेस देन, इससे क्या होगी, तो V है वो E से लेस देन होगा जब सेल से हम करंट ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, that is from cell current is flowing through external resistance, then
potential difference, then potential difference between electrodes of the cell is called terminal voltage. टर्मिनल वोल्टेज। ओके, जब सेल क्लोज सर्किट में हो, मतलब सेल से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही हो, तो इसके इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसकी होगी टर्मिनल वोल्टेज, और इट इज डिनोटेड बाय V। ओके, और इफ current is if current I is flowing through resistance, then V इक्वल टू आ जाएगा I इंटू कैपिटल R, I इंटू कैपिटल R, और इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होगी, EMF की वोल्ट है, और इस टर्मिनल वोल्टेज की भी यूनिट है वो वोल्ट ही होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए अब इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तक हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीन था मैंने अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सर्किट, लेकिन यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल के जो आउटसाइड जो करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, और जो इनसाइड जो फ्लो होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सेल के आउटसाइड जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है, और उनके फ्लो में जो अपोज होता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस कैपिटल R। लेकिन सेल के इनसाइड जो करंट फ्लो होती है वो होती है आयंस के कारण। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इन आयंस के फ्लो में एक फ्लो का अपोज करता है, और उस अपोज को हम कहते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट through it is called internal resistance of the cell. The resistance offered by electrolyte of the cell to the flow of electric current through it is called internal resistance of the cell. ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इस सेल के इनसाइड आयंस के फ्लो में एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है या प्रोड्यूस करता है, और उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और स्मॉल रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r से। नेक्स्ट देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सेल इज 0, बट रियल सेल हैज़ ए फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जो रियल सेल होते हैं उनका कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो 0 नहीं होता है। क्लियर हो गया? ये था अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि जब सेल हम परचेज करके लाते हैं तो इस पर होता है 1.5 वोल्ट प्रिंट होता है, लेकिन जब इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है टर्मिनल के अक्रॉस, वो वोल्टेज हमें V इक्वल टू 1 डिक्रीज होकर 1.2 वोल्ट रह जाती है। क्लियर? इसका मतलब इसमें से कितना लेस हो गया? 0.3 वोल्ट।
तो 0.3 वोल्ट कहाँ गया अपना, तो 0.3 वोल्ट है वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल के इनसाइड जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। देखिए ये अपने पास सर्किट है AR, और ये अपने पास सेल है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये अपने पास सेल हो गया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और करंट कितनी फ्लो हो रही है I। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि आपने जो वोल्टेज सेल लिया वो कितने EMF का लिया, 1.5 वोल्ट, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज वो है 1.2 वोल्ट, तो रिमेनिंग कितनी होगी 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है R के अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो देखिए इसमें इन ए क्लोज सर्किट द वैल्यू ऑफ E माइनस V will be equal to voltage drop across internal resistance of the cell। क्लियर, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, E माइनस V इक्वल टू I, कैपिटल I इंटू स्मॉल r। इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, देखिए आप E कितना है इसमें 1.5 वोल्ट, और वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो इस R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना का 1.5 माइनस 1.2 इक्वल टू 0.3। 0.3 वोल्ट है वो वोल्टेज ड्रॉप है स्मॉल r के अक्रॉस। और हेयर I करंट फ्रॉम सेल से ऑब्टेन करंट। अब देखिए तो अपनी टर्मिनल वोल्टेज आएगी, वो टर्मिनल वोल्टेज वो होगी V इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। क्लियर, और फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू होगा I इंटू कैपिटल R। तो अपने पास आ जाएगा V इक्वल टू IR माइनस इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। तो I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r इक्वल टू E। I कॉमन आ जाएगा तो R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E। तो I इक्वल टू आ जाएगा अपने पास E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इक्वेशन है। ठीक है, और इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0, कैपिटल R इक्वल टू 0, इफ कैपिटल R इक्वल टू 0 देन I मैक्सिमम, और I मैक्सिमम इक्वल टू होगा E अपॉन स्मॉल r, इक्वेशन 4। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V अपॉन I की वैल्यू पुट कर दें, E माइनस V अपॉन I होगा यहाँ V अपॉन R, तो E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको कुछ टर्मिनल वोल्टेज और EMF में रिलेशन बता दोगे, V इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, और करंट की वैल्यू पूछे तो I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और मैक्सिमम करंट पूछेगा तो E अपॉन स्मॉल r, और आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछे तो E माइनस V अपॉन I, E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। अब देखिए आपको मैंने बताया कि जब हमें सेल से करंट ड्रॉ करते हैं, उस कंडीशन में मैंने आपको बताया इसका टर्मिनल वोल्टेज होगी वो होगी V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। इसका मतलब हुआ कि V है वो E से क्या है
स्मॉल है, यहाँ देखो 1.2 वोल्ट और यहाँ 1.5 वोल्ट। लेकिन एक केस है इसमें आप ध्यान रखना, इफ सेल इज बीइंग चार्ज, जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव में एंटर कर रही है और नेगेटिव से एग्जिट हो रही है। उस कंडीशन में जो इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी वो होगी V इक्वल टू E प्लस IR, और ये हो जाएगा V ग्रेटर देन E। मतलब आपसे पूछ लेगा कि V E से ग्रेटर हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो आप कहोगे पॉसिबल है। कब है? जब सेल को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ओके, ये था अपना टॉपिक। देखिए अब तक हमने जो स्टडी किया उस पर अब एक बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है EMF ऑफ बैटरी ऑफ कार इज 12 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.4 ओम। देन फाइंड आउट मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। देखिए अपने को गिवन है EMF इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, I max इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r, 12 अपॉन 0.4 इक्वल टू 30 एम्पियर। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए 0.2 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम बाय द सेल ऑफ EMF 2.1 वोल्ट। देन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखिए अपने को गिवन है EMF ऑफ सेल 2.1 वोल्ट, करंट फ्लो हो रही है 0.2 एम्पियर, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो करंट फ्रॉम सेल I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I इक्वल टू 0.2, E अपना 2.1 वोल्ट, R 10 प्लस स्मॉल r, तो 10 प्लस स्मॉल r इक्वल टू 2.1 अपॉन 0.2, मतलब 21 अपॉन 2, मतलब 10.5, तो R इक्वल टू 10.5 माइनस 10, तो स्मॉल r इक्वल टू 0.5 ओम। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है।